चलिए बच्चों, अपना लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एस ऑर्बिटल मैंने 3-4 चीजें आपको समझा दी थी। ध्यान दें, लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ की स्टडी कर रहे थे। ग्राफ, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स, इनकी बात कर रहे थे। और जो ग्राफ हमने लिए थे वो साई एंड आर के बीच, साई स्क्वायर एंड आर के बीच 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर इनके एंड आर के बीच। तो ये आपके 3 ग्राफ थे। मैंने आपको 3 ग्राफ 1s, 2s, 3s पर समझाए थे। ऐसे 9 ग्राफ आपको मैंने समझाए थे। उनमें से एक क्वेश्चन बाई चांस आ सकता है, ठीक है। और लेकिन हाँ, नंबर ऑफ नोड्स के कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नोड्स पर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में। मैं पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ। टॉपिक है हमारा पी ऑर्बिटल। तो सब सिंपल है। देखो, ये मत सोचना कि हमको आता है। मैं जानता हूं आप ड्रॉपर हैं तो आना ही चाहिए, उतना आता ही है, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ने में क्या जाता है। तो पी ऑर्बिटल की जब मैं बात करता हूं तो पी ऑर्बिटल ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये न्यूक्लियस है। तो ये हमारा पी ऑर्बिटल का शेप इस तरह से कुछ हमें दिखता है। पी ऑर्बिटल का शेप इस तरह से हम दिखता है। इसका मतलब ये है, ये न्यूक्लियस हो गया। देखिए न्यूक्लियस को ये दो ऐसा नहीं होता, ध्यान देना, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लोब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन दोनों लोब के बीच में न्यूक्लियस है। ये एक ही ऑर्बिटल है। ये सपोज मैंने बना दिया आपका पी एक्स ऑर्बिटल, तो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 लोब हैं। तो सबसे पहला पी ऑर्बिटल 2 लोब्स होते हैं। दोनों लोब एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो दोनों लोब एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर धीरे धीरे ये इस तरह से कुछ कम होगी। और जब आप इसका शेप बनाएंगे तो वो इस तरह का कुछ आपको शेप नजर आएगा जैसा मैंने बनाया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना, माने यहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अब शुरू होता है। तो यह 2 लोब से डम्बेल है, डम्बेल शेप है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये अगर ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ध्यान देना, यदि ये पी एक्स ऑर्बिटल है तो इसके इलेक्ट्रॉन केवल एक्स एक्सिस पर होंगे। तो यदि पी एक्स ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ऑर्बिटल, अगर पी एक्स है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल किस एक्सिस पर आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन? केवल एक्स एक्सिस पर। अगर मैं पी एक्स ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पर देखना चाहूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं वाई एक्सिस पर, जेड पर भी नहीं है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पी ऑर्बिटल लाइंग ऑन ओनली एक्स एक्सिस, लाइंग ऑन ओनली एक्स एक्सिस। केवल हमें वो एक्स एक्सिस पर नजर आ रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। y और z पर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो y z प्लेन इसका नोडल प्लेन बन जाएगा, ठीक है। एंड y z प्लेन इज नोडल प्लेन, y z प्लेन इज नोडल प्लेन। ये px के बारे में 2 पॉइंट आपको समझाए मैंने। जैसे हम ये 2 एक्सेस बना दें, ये देखिए, सपोज
ये देखिए, ये आपका, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस जिस पर आपको ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस है जिस पर पी एक्स ऑर्बिटल है, और बीच में ये जो जहां पे ये जो पॉइंट हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सपोज ये देखिए वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया ऐसा, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस वाई हो गया, और ये एक्सिस जेड हो गया। अब बताओ पी एक्स ऑर्बिटल आपका एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो प्लेन बना वाई जेड प्लेन, कौन सा, ये वाई प्लेन और ये जेड, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, दो एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये दो मिलकर के एक प्लेन बनाएगा। तो वाई जेड प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो वाई जेड प्लेन इज नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन इसमें हुआ पी एक्स ऑर्बिटल में, ये हमको एक नोडल प्लेन मिलता है जिसका नाम है वाई जेड प्लेन। मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। अगर मैं यह वाई एक्सिस बना देता, ये देखिए ये वाई और ये जेड एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, ये एक्स हो गई सपोज, और ध्यान से देखिए ये न्यूक्लियस है, और यदि मैंने पी वाई ऑर्बिटल बनाया है, देखिए पी वाई ऑर्बिटल मैंने बनाया, तो पी वाई ऑर्बिटल भी वैसे ही का वैसा है, बाइलोब्ड है, टच नहीं करेगा न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा है। और ध्यान से समझना, ये दोनों लोग एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये धीरे धीरे कम होते गई है, और शेप वैसे ही कैसा हो गया, डम्बेल शेप है। बट अब पी वाई के लिए जो लिखेंगे, पी वाई में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पी वाई ऑर्बिटल लाइंग ओनली ऑन द वाई एक्सिस, एंड अब ये वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेन बनेगा आपका कौन सा, सपोज मैंने ये वाई एक्सिस मान लिया, ये जहां पर ये मेरा पेन है, ये वाई एक्सिस है जिस पर ऊपर और नीचे दो लोब है ऑर्बिटल। अब देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपने ऐसा एक्स एक्सिस माना, और ये आपने जेड एक्सिस माना, तो ये जो प्लेन बन रहा है वाई और जेड, ये आपने वाई एक्सिस माना, ये एक्स है, ये एक्स और ये जेड, तो एक्स जेड प्लेन आपका ये जेड एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आपका एक्स जेड प्लेन ये नोडल प्लेन हो जाएगा। तो y का पी वाई का नोडल प्लेन, क्योंकि देखो y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सी एक्सिस पर नहीं है, एक्स और जेड एक्सिस पर नहीं है, तो ये जो एक्स जेड वाला प्लेन जो आपको मैंने अभी कागज का प्लेन बनाया, वो प्लेन कहलाएगा आपका नोडल प्लेन। तो इसमें भी एक नोडल प्लेन हुआ, ये एक नोडल प्लेन, भाभी लिख लेना, एक ही नोडल प्लेन है, प्लेन नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन हुआ। अब आप इसी तरह से y की जगह अब आप z लिख देंगे, तो पी जेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर होगा, और उसका नोडल प्लेन जो होगा कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन उसका नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे और नोडल प्लेन बन जाएगा एक्स वाई। तो इस तरह से हमको हर एक पी ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, हर एक पी ऑर्बिटल्स में हमको कितने नोडल प्लेन्स मिलते हैं, वन नोडल प्लेन्स हमको मिलते हैं। समझ आ गया सबको? तो अब बताइए आपका, यदि px ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना अगली बात, ये अगर px ऑर्बिटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन केवल एक्स एक्सिस पर, एक्स डायरेक्शन में ही उसके इलेक्ट्रॉन हैं, एक्स डायरेक्शन में ही उसके इलेक्ट्रॉन है, वाई और जेड डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब कि जो p ऑर्बिटल है वह डायरेक्शनल हो गया। तो p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर।
डायरेक्शनल इन नेचर। तो p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर, p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर। बात क्लियर हो गई सबको? तो यह आपको ध्यान रखना, p ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, केवल s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं है। s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, बाकी सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। तो ये हमारा p ऑर्बिटल के लिए बात हुई। जरा ध्यान देना, अगर मैंने आपको 2p ऑर्बिटल में सारी बातें कैलकुलेट करने के लिए बोली, 2p ऑर्बिटल के लिए आप फॉर 2p ऑर्बिटल 1 रेडियल नोड कितने होंगे जरा देखिए। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, n का वैल्यू आप जानते हैं, n का वैल्यू 2 हो गया। p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, -1 इक्वल टू 0। तो आपके 2p ऑर्बिटल में ध्यान दे देना, साई 2p, साई 2 1, p के लिए 1 और ये 2 1 होता है। अब आप z के लिए आप 0 बोल सकते हो, -1 बोल सकते हो और 1 बोल सकते हो, ठीक है, तो +1 बोल सकते हो। इस तरह से आप 3 ऑर्बिटल हैं p में। तो नॉर्मल तो ये 2 की जरूरत है हमको, इन 2 की जरूरत है, इन 2 की। तो साई 2 1 हो गया, तो 2 -1 -1 0 आपका रेडियल नोड हुआ। अगर आपको एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड L के बराबर होता है। L का वैल्यू कितना होता है? ये N होता है, ये L होता है और ये M होता है, NLM होता है। तो आपका L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यानी हमको एक एंगुलर नोड मिलेगा इसमें, हमको एक एंगुलर नोड मिलेगा हमको इसमें। तो एंगुलर नोड का वैल्यू 1 होगा। अब बोले सर एंगुलर नोड कैसा? देखो, ये न्यूक्लियस है, ये सपोज आपका x ऑर्बिटल है, ये x ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना। क्या इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है? यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। हमको इसमें कोई भी, ये 2p की बात कर रहा हूं मैं, तो 2p में हमको कोई भी स्फेरिकल नोड, ऐसा हमको कोई स्फेरिकल नोड, ऐसा कोई हमको स्फेरिकल नोड, यहाँ पर ये कोई नोड नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमको, यहाँ पर कोई नोड नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो ये हमको स्फेरिकल नोड हमको नहीं मिलेगा इसमें। फिर हमको एंगुलर नोड मिल सकते हैं। ये जैसे ये एक्सिस है, तो आपका ये जेड एक्सिस आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये जो पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, क्योंकि यहाँ पर आपका आ गया दूसरा, ये आपका पी वाई आ जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन है जिसमें हमको इसके इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। किसके? इसके। तो आप एंगुलर नोड रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंगुलर नोड रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, एंगुलर नोड का वैल्यू काय के बराबर होता? अकेले एल के बराबर होता। और एल कितना होता है? पी के लिए एल हमेशा होता है 1। तो इस तरह एंगुलर नोड तो आपको मिल जाएंगे 1। अच्छा, तीसरा बात आपको मैंने बताया था टोटल नोड्स। तो टोटल नोड्स तो आप दोनों का सम कर दो, 0 + 1 या सीधा n-1 कर दो, और n का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 - 1 = 1। यही नोड है, इसमें एंगुलर नोड ही 1 होगा टोटल नोड में। चौथा आपको बताया था मैंने कि आप नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन का वैल्यू होता है एल के बराबर, और एल कितना है इसका? 1। देखिए L1 है, तो ये हो गया आपका एक नोडल प्लेन। तो मैंने आपको लिखाया था कि px में एक ही नोडल प्लेन होगा जो yz होगा, एक नोडल प्लेन। py में एक नोडल प्लेन होगा जो xz होगा, और pz में एक नोडल प्लेन होगा जो xy होगा। तो इनमें एक ही एक नोडल प्लेन होते हैं। तो आपको इनको जरूर तैयार करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। समझ आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, आएगा जरूर। तो ये नोट्स का ऐसा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लिखिए,
अब कल की मैं बात कर रहा हूं, 2s का साई और आर के बीच ग्राफ देखा था, ये आपका था साई और आर के बीच ग्राफ, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, साई स्क्वायर और आर के बीच ग्राफ देखा था आपने 2s का, एक 1s लिख दिया मैंने, 2s सॉरी, ये था, ये आप ग्राफ देख चुके थे। अब अगर मान लीजिए आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसमें भी तो स्फेरिकल नोड कितने हैं, 0 है, स्फेरिकल नोड इसमें कितने हैं, 0 हैं। तो जब आप 2p की बात करेंगे तो जितने भी ग्राफ का आए तो उनमें नोड देख करके आंसर टिक करिएगा, क्योंकि नोड से ही डिसाइड होगा। जैसे इसमें रेडियल नोड 0 है तो 2p का आपका ये जो ग्राफ आएगा साई और आर के बीच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये, और इस तरह से ये ग्राफ आपको मिलेगा। इसमें एक भी नोड नहीं होगा, इसमें एक भी नोड नहीं होगा, 0 नोड है। तो आपको इस तरह से देख लेना होगा कि नोड कितने हैं, नोड पर ही क्वेश्चन आएगा और किसी चीज पर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। तो आप सब जानते हैं डी ऑर्बिटल, अच्छा इसमें एक्सियल का मतलब ये सारे, एक मिनट एक और चीज लिखना है, मैं पूरी बात बोलना भूल गया हूँ यहाँ पे, ये एक्सिस पर है, ये ऑर्बिटल एक्सिस पर है इसलिए ये एक्सियल है। तो 3 चीजें इसमें हो गई, डम्बेल, डायरेक्शनल और एक्सियल, तीनों बातें लिख लेना। डम्बेल तो पहले लिखा ही दिया, डायरेक्शनल भी लिखवा दिया और एक्सियल, क्योंकि एक्सिस पर होने के कारण एक्सियल है। और नोडल प्लेन आप याद रखना किसका नोडल प्लेन कौन सा है। तो इतने क्वेश्चन इस पर पी ऑर्बिटल पर बनते हैं। और अब आपको 3p 4p कोई भी दिया जाए तो आप उसे बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। चलिए डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल होते हैं टोटल कितने, 5, और नाम बोलो तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 आपके डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना ये तीनों अपन एक साथ लिखते हैं, नॉन एक्सियल है, डायरेक्शनल है, डबल डम्बेल है। डबल डम्बेल है सबके, बिल्कुल तीनों तीनों एक जैसे हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, नॉन एक्सियल, डायरेक्शनल, डबल डम्बेल और 4 लोब, 4 लोब वाले हैं, 4 लोब हैं इनमें। ये डीएक्स स्क्वायर बिल्कुल ये एक्सियल है, ये वाला ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, मैं अब भी बात समझाऊंगा, ये भी एक्सियल है। फिर डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल है, ये भी डायरेक्शनल है, ये भी डायरेक्शनल है। ये डबल डम्बेल है, ये भी डी फॉर्म में पूरा लिख रहा हूं डबल डम्बेल, ये डबल डम्बेल नहीं है, ये पीनट सेल शेप है, पीनट सेल शेप्ड, या डफ नट सेल भी हम बोलते हैं इसको, या बेबी सूथर शेप बोलते हैं इसको, बेबी सूथर शेप बोलते हैं इसको। तो इन सब में ये बात हमको ध्यान रखना है, ये एक्सियल, ये डायरेक्शनल, ये डबल डम्बेल, पर ये डबल डम्बेल नहीं है, इसी का शेप डबल डम्बेल नहीं है, ये डबल डम्बेल शेप नहीं है इसका। तो ये 4-5 बातें इसकी आप हमेशा ध्यान रखना। अब मैं इनको समझा देता हूं कि इस पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हटा दूं उसको,
ये देखो, अगर मैं एक्स वाई डी एक्स वाई की बात करता हूं, डी एक्स वाई, तो ये एक्स एक्सेस मान ली जाए, ये वाई एक्सेस मान ली जाए, और जेड एक्सेस ऐसी इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर है जेड एक्सेस। तो जेड एक्सेस नहीं बना रहे हैं, जेड एक्सेस को अपन नहीं बना रहे हैं, जेड एक्सेस ऐसी है इसके परपेंडिकुलर। तो आपका जो डी एक्स वाई है वो इस तरह से होगा, ये देखिए इस तरह से होगा। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब वो इतना ज्यादा फालतू का क्वेश्चन नहीं आएगा, अपने को जो एनसीईआरटी बेस्ड है बस वही क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, ज्यादा फालतू क्वेश्चनों में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये आपका प्लस फेज हो गया, ये प्लस हो गया, ये लोब आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो उसको आप प्लस माइनस फेज से शो करना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखो, ये एक्सिस पर दिख रहा है क्या? नहीं, ये एक्सिस वाई है और ये एक्सिस एक्स है, एक्सिस पर नहीं। और जेड तो ऐसा एक्सिस है, तो जेड एक्सिस बिल्कुल ऐसा है। तो अब हम एक्स वाई एक्सिस पर इसे नहीं मानेंगे, फिर किस पर मानेंगे? ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये प्लेन जो बना ये प्लेन कहलाया एक्स वाई प्लेन। तो हम ये कहते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन पर है। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द, अपन ऐसा लिखे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द dxy lying on xy plane, not on xy axis। ये देखिए xy प्लेन पर है ना कि एक्सिस पर, इसलिए कैसा हो गया? ये नॉन एक्सियल हो गया, नॉन एक्सियल। और इलेक्ट्रॉन या तो इस डायरेक्शन में आपको मिल रहे हैं या इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं मिल रहे, स्फेरिकल नहीं है। तो यह डायरेक्शनल तो हो गया ना, ये डायरेक्शनल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डी एक्स वाई लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, नॉट ऑन एक्स वाई एक्सिस, एंड दिस इज नॉन एक्सियल एंड डायरेक्शनल। तो ये पूरी बात आपको इसमें समझ आ गई। और चार लोब है वो भी आपको क्लियर हो गया, डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया, चार्ज, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है, मैथमेटिकल साइन है, ये आपको क्लियर हो गए। इन बातों को आपको ध्यान रखना। अब आता है नोडल प्लेन, ध्यान से सुनना। अब ये वाला जो है देखिए, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इस पर तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये वाला नोडल प्लेन नहीं बनेगा, एक्स वाई नोडल प्लेन नहीं, एक्स वाई प्लेन पर तो ऑर्बिटल ही है। तो फिर नोडल प्लेन कौन सा बनेगा? इसको देखिए, ये ऐसा, ये आपका वाई एक्सिस दिख रहा है, और ऐसा एक्सिस आपका कौन सा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। मैंने बताया जेड एक्सिस आपका ऐसा जाएगा। तो अब ये जो प्लेन बन रहा है वाई और जेड प्लेन, वाई एक्सिस और ऐसी जो जाएगी जेड एक्सिस। तो एक प्लेन हुआ वाई जेड प्लेन, एक प्लेन हुआ वाई जेड प्लेन, और एक ऐसा रख दीजिए आप, देखिए ऐसा। तो ये एक्स हुआ और ये जेड हुआ, वाई नहीं, अगर वाई ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्स है ये, और ये जेड, तो एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। तो एक प्लेन ऐसा है जिसका नाम है वाई जेड प्लेन, और दूसरा ऐसा है जिसका नाम ये एक्स है और ये जेड एक्सिस जा रहा है। तो ऐसा प्लेन जो बनेगा एक्स जेड प्लेन। इस तरह से हमारे ये डी एक्स वाई में, ये डी एक्स वाई में दो नोडल प्लेन हो जाएंगे, टू नोडल प्लेन। और उन नोडल प्लेन के जब आपसे नाम पूछे जाएं तो वाई जेड एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। अब ऐसा कर करके कब तक देखेंगे? तो आपको मैंने विद्या समझा दी कि होता कैसे है, नोडल प्लेन बनते कैसे, कहां पर इनका एग्जिस्टेंस है, ये बात मैंने समझा दी। अब डी एक्स वाई को लिखो, डी एक्स वाई जैसे ही आप लिखोगे, जरा ध्यान देना, और जेड आप लिख लो क्योंकि एक्सेस तो जेड भी है।
तो एक प्लेन बन जाएगा एक्स जेड प्लेन, ये हो गया, और दूसरा बन जाएगा वाई जेड प्लेन। तो ऐसे आप इसको डिसाइड कर लेना, एक्स वाई, तो एक जेड एक्सेस के अलाउंग एक्स जेड और दूसरा वाई जेड, दो नोडल प्लेन आपके तैयार हो जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल में कौन से नोडल प्लेन होंगे, तो आप तुरंत यहां देख के बता दो एक्स जेड वाई जेड, ये नोडल प्लेन के लिए सामने रखा है। अब कितने नोडल प्लेन होंगे, तो टू। क्यों होंगे नोडल प्लेन टू, क्योंकि आपको याद होना चाहिए चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन एल होता है, तो एल का वैल्यू यहाँ पर 2 है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 है, तो नोडल प्लेन भी 2 हो जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो ये आपका डी एक्स वाई से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको समझा दी, फोरलोब्ड होगा, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगर मान लीजिए मैं डी वाई जेड लिखता हूं, देखिए डी वाई जेड, तो बिल्कुल अब आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए। डी वाई जेड, ये वाई एक्सेस मान लीजिए और ये जेड एक्सेस मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ये वाई एक्सेस हो गया, ये जेड एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस आप ऐसा मान लीजिए, आपने ऐसा पलट दिया उसको, तो ये एक्सेस जेड हो गया आपका, ये जेड हो गया, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये वाला। अब वाई और जेड एक्सेस पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वाई जेड ऑर्बिटल लाइंग ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पर इसके इलेक्ट्रॉन है, ये प्लेन वाई जेड प्लेन कहलाया, ठीक है, नॉट ऑन वाई जेड एक्सिस, वाई जेड एक्सिस पर, ना तो इस एक्सिस पर दिख रहे हैं ना इस एक्सिस पर दिख रहे हैं, इसलिए ये भी नॉन एक्सियल है, जो मैंने आपको बात समझाई थी। और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बाकी किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नॉन एक्सियल है, डायरेक्शनल है। फिर अब इसका नोडल प्लेन आपको देखना है, तो मैंने आपको तरीका बतला दिया कि आप y लिखिए, z लिखिए, y z है तो एक और एक्सिस हुई x एक्सिस, तो बताओ एक प्लेन हो गया एक्स वाई, दूसरा हो गया एक्स जेड, एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया, दूसरा हो गया एक्स जेड। कैसे अपन इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से, इस प्लेन को देखना, ये आपका एक्स एक्सिस आपने माना था, ये जेड है, तो ऐसा जो प्लेन बनेगा, ऐसा प्लेन, तो इसका नाम जेड और एक्स जेड प्लेन हुआ, एक्स जेड ये लिख दिया मैंने। और दूसरा एक ऐसा प्लेन होगा ये वाला, जिसमें ये जो एक्सिस है कैसी है, बोलो एक्स, और ये वाई है, तो ऐसा जो प्लेन बनेगा एक्स वाई प्लेन। अब ऐसा वहां एग्जाम में सोचने में टाइम बहुत लगेगा, ये तरीका आपको वाई जेड दिया जाए, एक्स एक्सिस 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, अगर आपको वाई जेड दिया जाए तो एक नोडल प्लेन बना एक्स वाई, दूसरा नोडल प्लेन बना एक्स जेड, आप जेड एक्स भी लिख सकते हो, वाई एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको एकदम बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया कि नहीं। अब इसमें ये नोडल प्लेन हो गए, ये नोडल प्लेन हो गए, ठीक है। ये जो पोर्शन है ऐसा, ये वाला जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा, ये वाला, ये यहाँ पर इस टाइप का ये जो एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें एंगुलर नोड भी होंगे, इसमें एंगुलर नोड भी होंगे। हमारा एस ऑर्बिटल बिल्कुल स्फेरिकल होता है, उसमें एंगुलर नोड नहीं होता है, उसमें आप किसी भी एंगल, अगर आप कोई सा भी एंगल बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पूरा स्फेरिकल है। तो इसलिए एंगुलर नोड किसमें नहीं होते, किसी भी एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होते, लेकिन बाकी सब में एंगुलर नोड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब में एल का वैल्यू 0 नहीं है, एल का वैल्यू पी में 1 है, डी में 2 है, एफ में 3 है, तो एंगुलर नोड आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको एक्स वाई समझा दिया मैंने, वाई जेड समझा दिया, एक्स जेड, अब एक्स जेड में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एक्स जेड, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एक्स जेड लाइंग ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन नॉट एक्स जेड एक्सिस, इस पे नहीं मिलेंगे, तो ये भी नॉन एक्सियल हो गया। एक्स जेड प्लेन पर मिल रहे हैं, प्लेन पर मिल रहे हैं, ना कि एक्सिस पर मिल रहे हैं, तो नॉन एक्सियल हो गया, डायरेक्शनल हो गया। और अब ये डी एक्स जेड लिख के दिया है आपको, ये डी एक्स जेड आपको लिख के दिया है, और आप यहाँ पर y लिख लो, क्योंकि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, एक्स जेड ऑर्बिटल है,
तो एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा और जेड वाई माने वाई जेड आप बोल सकते हो नोडल प्लेन। तो ये फिर यहाँ पर 2 नोडल प्लेन होंगे। हमेशा डी में नोडल प्लेन कितने होंगे? 2। डी में नोडल प्लेन हमेशा 2 ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एल का वैल्यू 2 होता है और नोडल प्लेन एल के बराबर होते हैं। तो ये फिक्स है, इनको याद रखना आपको। पॉइंट क्लियर हो गए ये? तो इस तरह हम किसी के नोडल प्लेन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको देखिए, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पर क्या क्वेश्चन आएंगे? या आपका एक्स एक्सिस हो गया या आपका वाई एक्सिस हो गया, और ऐसा देखिए, ऐसा ये जो पेन क्रॉस करके जा रहा है उस तरफ, बोर्ड की तरफ, तो ये जो एक्सिस आपका है ये जेड, जिसको अपन इस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि आप बात कर रहा है एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल में और बना किस तरह है? बोर्ड पर। तो ये जो जेड एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जेड एक्सिस ऐसी बोर्ड को क्रॉस करते हुए उस तरफ निकल गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ध्यान देना आप लोग, ये जेड एक्सिस हो गई, जिसको अपन अब ऐसा बना नहीं रहे, इसको हटा दिया मैंने। ये आपका है एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई है, ये डीएक्स वाई, ये डीएक्स वाई है, ये डीएक्स वाई ऑर्बिटल है। डीएक्स वाई के इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आ रही है। यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर कम होते जाएगी इस तरह से। ये आपका 4 लूप है। अब क्या हुआ? जेड एक्सिस आपकी, ये ध्यान देना, ये जेड एक्सिस, इसको रोटेट करो, जेड एक्सिस को ऐसी आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं आप, ये क्लॉकवाइज रोटेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से ये जो आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और जेड एक्सिस आपकी ऐसी है, तो जेड एक्सिस पर आपने ऐसा रोटेट कर दिया इसको। तो अगर आप dxy को, यदि आप dxy को 45 डिग्री एंगल से जेड एक्सिस पर क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है, अगर आप इस तरफ करेंगे या आप इस तरफ करेंगे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज करें, ऐसे भी करें, तो आपका एक्स और वाई एक्सिस पर ऑर्बिटल आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आ गया। तो आपको क्या लिखना है? dxy is rotated from 45 degree clockwise or anti-clockwise along z axis। बात क्लियर हो गई? एक्स वाई को रोटेट करना है, 45 डिग्री से क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, जेड एक्सिस के अलाउंग, देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज फॉर्म। ये बन गया आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज फॉर्म, ये ऑर्बिटल आपका तैयार हो गया। अब बताओ dx वाई में और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो ऑर्बिटल है ये भी 4 लोब्ड है, ये भी 4 लोब्ड है, ये सिमिलरिटी है, ये भी 4 लोब्ड, ये भी 4 लोब्ड, ठीक है, ये भी डबल डंबेल, ये भी डबल डंबेल, ये सिमिलरिटी है, पर डिफरेंस क्या है? ये नॉन एक्सियल है, ये एक्सियल है। तो ये आपका नॉन एक्सियल है, और ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना, ये एक्सिस पर आ गए इसके इलेक्ट्रॉन, ये एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन आने से ये बन जाएगा एक्सियल, एक्सियल बन जाएगा। तो नॉन एक्सियल किसमें बदल गया? एक्सियल में। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा? ये हो गया सबको क्लियर कि नहीं हुआ ये पॉइंट? बताओ।
यस सर। तो इस तरह से अब आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये एक्सियल हो गया। अब बात आती है कि इसमें तो सर आपने नोडल प्लेन ये बता दिया था, एक ये नोडल प्लेन एक्स और जेड और दूसरा ऐसा नोडल प्लेन वाई और जेड। बोले सर इसमें तो इसमें ये नोडल प्लेन होगा, एक ये डायगोनल टाइप का नोडल प्लेन होगा। यहाँ देखिए ये वाला प्लेन, ये प्लेन एक नोडल प्लेन होगा, दूसरा प्लेन ये नोडल प्लेन होगा। तो ये आपके दो नोडल प्लेन, ये भी नोडल प्लेन है, यहाँ पर नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है। ये दोनों आपके नोडल प्लेन इसमें होंगे। ऐसे दो नोडल प्लेन होंगे टोटल, दो नोडल प्लेन होंगे टोटल। बताओ नोडल प्लेन समझ आ गया? यह वाला प्लेन है नोडल प्लेन, यह प्लेन नोडल प्लेन है और इसमें ये वाला प्लेन नोडल प्लेन है और ये वाला नोडल प्लेन है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन एल का वैल्यू तो 2 है, यहाँ भी एल का वैल्यू 2 है। तो नोडल प्लेन तो आपको 2 2 मिलेंगे, पर इसके यहाँ पर मिलेंगे ऐसे और इसके यहाँ पर मिलेंगे ऐसे। तो ये डिफरेंस में रहेगा, लिख लेंगे। हो गया क्लियर? तो अब एक बनता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। हमने ले लिया ये एक्स एक्सिस, ये मैंने ले लिया जेड एक्सिस, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, कोई सा भी मान सकते हैं, ये वाई एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो इसको जेड आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लीजिए। ये न्यूक्लियस हो गया, ध्यान देना आप। ये आपका ऑर्बिटल हो गया, ये देखिए ये ऑर्बिटल डंबेल शेप आपको यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये आपका डी जेड स्क्वायर हो गया, ये आपका पी टाइप का दिख रहा है। अब डी जेड स्क्वायर में एक बात और, ये जो एक्स वाई है, ये देखिए ये एक्स है और ये वाई है, तो ये प्लेन कैसा हो गया? ऐसा, ये वाई एक्स ऐसा प्लेन हो जाएगा, ये ऐसा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ऐसा जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन पर एक ऐसी रिंग बन जाएगी, इस प्लेन पर ऐसा एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए, और यहां भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से अब बताओ, एक्स एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन आ गए, वाई एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन आ गए रिंग में, और जेड एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ आ गया? तो हम डी जेड स्क्वायर के शेप को, शेप जो है इसका, डी जेड स्क्वायर का शेप जो कहलाता है, ये कहलाता है डफ नट सेल, पी नट सेल या बेबी शुगर शेप। छोटे बच्चों की बॉटल आपने कभी देखी होगी जिससे वो दूध पीते हैं, एक एक दो दो महीने के, उनका शेप बिल्कुल ऐसा रहता है बॉटल का, ऊपर का शेप बिल्कुल देखो ऐसा रहता। अगर दो ऊपर के वो जो लगे रहते हैं, उनको अगर दो ऐसे लगा दोगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा वो। तो इसको बोलते हैं हम बेबी शूथर शेप, या इसको हम बोलते हैं पी नट सेल शेप, पी नट सेल शेप बोलते हैं इसको, डफ नट सेल शेप भी बोल सकते हैं। और अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसा होता है? तो ऑर्बिटल जो है वो जेड एक्सिस पर है, ऑर्बिटल जो है वो जेड एक्सिस पर है, और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रिंग है वो एक्स वाई एक्सिस पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो डी जेड स्क्वायर लाइंग ऑन जेड एक्सिस, ये देखिए जेड एक्सिस पर ये है आपका डी जेड स्क्वायर लाइंग ऑन जेड एक्सिस एंड ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग, ये देखिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, पर है, लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन।
इस पर आपको ये मिलती है। तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन होता। अब बताओ एक्सिस पर होने के कारण कैसा हो गया, ये एक्सियल हो गया, पहली बात एक्सियल हो गया। डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल नेचर शो कर रहा है, ये नहीं करेगा, ये डायरेक्शनल नेचर, तो रिजल्टेंट डायरेक्शनल हो गया, एक्सियल हो गया, डायरेक्शनल हो गया। और इसमें ध्यान से सुनना, इसमें कोई नोडल, अब आपने सोचा कि ऐसा नोडल प्लेन बनाए, ऐसा कैसा नोडल प्लेन, ऐसा नोडल प्लेन बनाए तो आपके इस रिंग में इलेक्ट्रॉन, आप कैसा भी नोडल प्लेन बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, कैसे भी बनाओ, तो तीनों एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब आप प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते कभी भी। तो इसमें नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन नहीं होंगे। भले ही इसका डी का वैल्यू 2 होता है, तो डी के लिए एल का वैल्यू, डी के लिए एल का वैल्यू 2 है, बट नॉट नोडल प्लेन होने के बाद भी नो नोडल प्लेन। एल का वैल्यू 2 है बट नोडल प्लेन नहीं है। फिर क्या है, इसमें कोनिकल शेप दो नोडल प्लेन आपको मिलेंगे। देखिए कोनिकल शेप मतलब इसमें आपको इस तरह से, ये इस तरह से देखिए, इसको इसको कैसा देखना है, इस तरह से, और आपको ऐसा, आपको इस तरह से आपको नोडल प्लेन, कोनिकल शेप नोडल प्लेन इसमें मिलेंगे। जो मैं इसका डायग्राम में आपको समझा दूंगा, डायग्राम में बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये कोनिकल नोडल प्लेन एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा। तो आपको कोनिकल शेप नोडल प्लेन मिलेंगे, लेकिन इसमें नोडल प्लेन, जो प्लेन होता है वो नहीं मिलेगा। तो आपको कैसा लिखना है, इसमें कोनिकल नोडल प्लेन हो, कोनिकल शेप नोड होगा, प्लेन नहीं बोलेंगे, कोनिकल शेप। जैसे आपका जो फनल होती है, फनल, फनल सबने देखी है, फनल जैसे, फनल लाइक आपको नोडल प्लेन, नोडल सरफेस मिलेंगी। प्लेन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, नोडल सरफेस मिलेंगी, कोनिकल शेप्ड नोडल सरफेस आपको इसमें मिलेंगी। बोलो समझ आ गया है पॉइंट आपको? तो इतना आपको ध्यान, इसमें बड़ा उल्टा है, एल का वैल्यू 2 है फिर भी नोडल प्लेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कैसा भी प्लेन डालेंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई एक्स पर तो आपका इलेक्ट्रॉन रिंग शेप में है और जेड एक्सिस पर खुद ऑर्बिटल है, तो कहीं भी आपको नोडल प्लेन नहीं मिल सकता, पर कोनिकल शेप्ड नोडल सरफेस आपको मिल सकता है, और वो मिलता ही है। तो यहां तक की बातें आपको समझ आ गई। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन है कैलकुलेट द, वही 1 2 3 4 5 इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में कोई सा भी आपको 3D ऑर्बिटल दिया जाए, एक्सेप्टिंग, जनरल क्वेश्चन है ये, दिस इज नॉट स्पेसिफिक क्वेश्चन, dz स्क्वायर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, जनरल 3D की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो n का वैल्यू 3 हो गया, l का वैल्यू 2 हो गया। तो आपने सबसे पहले जो रेडियल नोड निकाले थे, जो आपने रेडियल नोड निकाले थे, वे कितने थे, n माइनस एल माइनस 1, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, -1 ये 0 हो गया, माने रेडियल नोड 0 हो गया है। देखिए रेडियल नोड 0 हो गया है इसमें, बिल्कुल 1s की तरह। तो 1s में ध्यान देना, 1s में भी रेडियल नोड 0 होता है, 2p में भी रेडियल नोड 0 होता है, ठीक है। और आगे आप जो 3D देख रहे हो, ये देखिए 3D, ये आपके सामने ही है, 3D में भी रेडियल नोड 0 होता है। मैं रेडियल नोड की बात कर रहा हूं। तो 1s 2p और 3D, और 4f में भी रेडियल नोड आपका 0 ही होगा, आप करके देख लेंगे, मैं अभी लिखूंगा इसको।
ठीक है, तो पहली चीज अपन इसको समझ लें। दूसरा, एल का वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड ये कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर, एल के बराबर तो ये 2 हो जाएंगे। या आपने देखे ही एंगुलर नोड 2 मिल सकते हैं, ऊपर साइड एक नीचे साइड, तो एंगुलर नोड आपको 2 मिलेंगे। थर्ड, टोटल नोड, टोटल नोड कितने मिल जाएंगे, 2 + 0, जिसे आप n-1 करके भी लिख सकते हैं, तो 2 मिल जाएंगे। और नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ये एल के बराबर होते हैं, और ये भी आपको 2 ही मिलेंगे क्योंकि एल का वैल्यू 2 है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए, समझ आ गया? तो 4D 5D किसी में भी आपको क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। बट रेडियल नोड 3 1s में भी 0 था, 2p में भी 0 था, 3D में भी 0 है। हाँ, लेकिन अगर जरा सोचना, अगर आपने कर दिया 5D तो n का वैल्यू 5 हो गया, तो ये 5 - 2 - 1 ये आपको 2 मिल जाएंगे, समझ गए? ये आपको 2 मिल जाए, रेडियल नोड अब आपको 2 मिल जाएंगे, ये रेडियल नोड अब आपको 2 मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है मेरा, ये रेडियल नोड आपको 2 मिल जाएंगे। एंगुलर नोड तो 2 ही रहेंगे क्योंकि एल का वैल्यू 2 है। और टोटल नोड तो ये आपका 5 - 1 ये देखिए 4 हो जाएंगे, 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, और नोडल प्लेन आपको 2 ही मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात क्लियर हो गई? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, 4f के लिए भी नोड, रेडियल नोड की बात कर रहा हूं, ये सारे रेडियल नोड के लिए मैंने लिखे। तो रेडियल नोड जो होता है आप सब जानते हैं n-l-1 होता है, तो इन सब में 0 0 होगा। यानी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आप बना रहे थे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला जो ग्राफ आप बना रहे थे, इसके लिए वो तीनों के, चारों के लिए सेम होगा। ठीक है, इसमें चारों के लिए सेम होगा, चारों में कोई रेडियल नोड नहीं है, तो चारों के ग्राफ बिल्कुल सेम आएंगे। ये लिख लिया आपने? तो इसे आपको ध्यान रखना है, इस पर कोई क्वेश्चन आए तो रेडियल नोड चारों में 0 हैं, चारों के ग्राफ सेम मिलेंगे हमको। नेक्स्ट, एफ सबसेल, एफ ऑर्बिटल्स। तो जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वे बड़े खतरनाक हैं, एफ ऑर्बिटल बड़े खतरनाक, उनके नाम याद नहीं करना है आपको, मैं लिख देता हूं नाम। एफ ऑर्बिटल्स टोटल ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये कितने होते हैं, 7। जैसे एफ x² - 3y², ये एक होता है। एफ वाई, ये इसको आगे ले लो, 3x² - y² हो जाएगा। एफ जेड x² - y² होगा। अब इनके नाम आपको नाम ना याद करने हैं, ना कैसे आए ये भी नहीं देखना है, सिर्फ एस का px py pz डी में पांचों को ध्यान रखना है। dxy yz उसमें आता है क्वेश्चन, इसमें नहीं आएगा आपको, ये कोर्स में नहीं है, बस सिर्फ मैं नाम लिख देता हूं, उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। एफ वाई और जेड, ये देखो 3 एक्सेस एक्स वाई जेड, तो ये y एक है, जेड के स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड तीनों, एफ जेड क्यू, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ये 7 ऑर्बिटल आपके एफ होते हैं, एफ के होते हैं, सातों ऑर्बिटल एफ के होते हैं। अब आपको मान लो, अब आप जानते ही हो कि मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 4f के लिए सबसे पहला रेडियल नोड निकालो, तो आप भैया जानते हैं n का वैल्यू ये आपका 4 हो गया, f के लिए l का वैल्यू कितना होता है, l के लिए वैल्यू कितना होता है 3 f का। तो रेडियल नोड फिर देखो n - l - 1, n का वैल्यू 4 - 3 - 1, ये 0 आ गया है, मैंने यहाँ लिख दिया 4f के लिए वैल्यू 0 पहले ही से। तो इन सबके ग्राफ आपको सेम मिलेंगे,
दूसरा आपका एंगुलर नोड एल का वैल्यू 3 है, तो एंगुलर नोड आपके 3 आ जाएंगे, एंगुलर नोड 3 आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल नोड अगर आपको निकालना है, टोटल नोड, तो सीधा आप n-1 कर देना, n का वैल्यू 4-1 इक्वल टू 3 हो जाएंगे, और ये देखो 3 + 0 करोगे तो 3 हो जाएगा। और चौथा, नोडल प्लेन, किसी में भी नोडल प्लेन देखेंगे तो वो एल के बराबर होते हैं, तो इनमें 3 नोडल प्लेन्स मिलेंगे। बस ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको आ सकते हैं। बोले सर इनके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ना इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि इसके डायग्राम बनाना हमारे लिए संभव ही नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशनल डायग्राम है इनके। और अब शेप अगर मैं बात करूं एफ का, तो एफ के मैं फीचर लिख देता हूं यहाँ पर जो आपको पूछे जा सकते हैं, सिंपल। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, ध्यान देना, एफ ऑर्बिटल वेरी डिफ्यूज्ड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी डिफ्यूज, 8 लोब होते हैं इसमें, वेरी डिफ्यूज होता है, ठीक है। ना डबल डम्बेल, ना ट्रिपल डम्बेल, क्वाड्री डम्बेल, और उनमें भी बहुत सारे हैं, किसी में 6 लोब है, किसी में 8 लोब है, किसी में कोई सा लोब बड़ा है, कोई सा छोटा है, सब व्यर्थ की बातें हैं, उनको हमको समझना ही नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको इसमें दिखा सकता हूं, आप देख लो। ये तो आपका, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो एस स्फेरिकल, पी डम्बेल, डी डबल डम्बेल, और एफ ऑर्बिटल देखो, क्यूब बनाया अपन ने, और क्यूब के कितने कार्नर होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे दिख रहे हैं, तो चारों कार्नर पर आप कितने बलून लगा सकते हो, ऐसे 8, ठीक है। तो 8 लोब्स हो जाएंगे, सेंटर से आप बलून लगाओगे तो दिख रहे हैं 8, काउंट कर लो, गिन लो, तो 8 दिख रहे हैं। समझ आ गया, ये समझ आ गया? यस सर। अब देखो एफ ऑर्बिटल कितने खतरनाक दिख रहे हैं क्या, इनके अपन इनको बनाएं, इनको याद रखें, संभव ही नहीं है, इसको आप छोड़ देना। एफ ऑर्बिटल के ना तो नाम लिखना है, ना शेप लिखना है, बस शेप वेरी डिफ्यूज, क्योंकि ये तो इसका डिजाइन ही आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि कब कौन सा है, तो ये कोर्स में भी नहीं है, ठीक है, ये आप कोर्स में भी नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हैं। चलिए, आया समझ में? तो क्या क्वेश्चन आएगा ऑर्बिटल्स पर, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ज्यादा से ज्यादा हमको एस ऑर्बिटल के प्रोबेबिलिटी ग्राफ, या तो रेडियल प्रोबेबिलिटी, या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये और आर के बीच हमको ग्राफ पूछे जाएंगे, वो केवल किसके, एस के, 1s 2s 3s, ज्यादा से ज्यादा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस 2s, एक नोड आता है बीच में, जरा सा सिंपल सा ग्राफ है, और उसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। और ग्राफ को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बतलाया था, क्या, नोड्स को देख लो, 2s दिया है तो नोड्स अपने आप समझ आ गए कि कितने हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है इतना डिस्क्रिप्टिव है, और पहली चीज तो इसे पढ़ाना ही इम्पॉसिबल है, मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 चैप्टर में फैला हुआ है, एक सेमेस्टर केवल क्वांटम मैकेनिक्स का है। हम तो केवल छोटे छोटे रिजल्ट पढ़ रहे हैं, बस हम तो छोटे छोटे रिजल्ट पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है अब आपको ये समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब ये बताओ, सब लोगों ने क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लिए कि नहीं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स मैंने पहली क्लास में पढ़ा, अब क्वांटम नंबर्स ही इसके बाद स्टार्ट होते हैं, इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला पोर्शन है वो क्वांटम नंबर है, हंड पाउली अबाउ है, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ा दिया था कि मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, आने वाले क्वेश्चन सिर्फ उसी पर हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आप समझ लें अच्छे से। कौन से? सारे क्वांटम नंबर पर जो नीट में आते हैं, क्वांटम नंबर, हंट पाउली अबाउ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मिला करके एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है एनर्जी, रेडियस, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, मतलब बोर मॉडल पर। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है
या तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का छोटा मोटा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन कुल मिला के मेन क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपका मैंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टोटली फिनिश कर दिया। इसे आप एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्या आपने पिछले साल के पेपर्स पूरे सॉल्व कर लिए हैं कि नहीं? किसी बच्चे ने, मैं किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ, आप सब बैठे हैं, किसी एक भी बच्चे ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया लास्ट ईयर का 2020 तक फ्रॉम बिगिनिंग? बताओ। नहीं, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। इसका मतलब मैं आपसे डेली बोलता हूं कि जैसे अगर आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिया तो आप क्वांटम नंबर के क्वेश्चन तुरंत कर लो। अरे भाई 10 क्वेश्चन कर लो। आपके पास, सबके पास बुक्स होंगी, कोई सी भी बुक उठाओ, 10 क्वेश्चन तो कर ही डाल सकते हैं। अगर आप खुद अपने लिए नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप बताओ कैसे सिलेक्ट होगे? तो इसके सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर डालिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज Thank के you, लिए sir. इतना सफिशिएंट है।